यील्ड, बात नहीं भाई ओए, परसेंटेज यील्ड क्या है, ध्यान सुनना। परसेंटेज यील्ड कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो सीधा सीधा समझेंगे कि ए है, ध्यान देना, और ए से क्या बन रहा है, बी, समझो, ए से क्या बना, बी। जब t 0 था तो इसका आपने कितना मोल लिया था, 1 मोल। उस समय b क्या रहा होगा, 0। t सेकेंड के बाद, ठीक, यानी मोल्स ऑफ b क्या आया, ये तब है जब रिएक्शन का जो यील्ड है वो 100% है। 100% मतलब पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, अब पूरा प्रोडक्ट में बदल गया। जरूरी थोड़ी है कि पूरा का जितना आप रिएक्टेंट यूज करो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चला भी जाए। भाई कितना प्रोडक्ट बनेगा, समझ पा रहे हो? तो मान लो 20 ग्राम से हमने रिएक्ट करा, तो नॉर्मल अभी जितना भी हमने पढ़ा नॉर्मल पढ़ा, कितने से इतना तो इतने से कितना, यही तो पढ़ रहे थे बेसिकली। जो अभी हम लोग पढ़े वो यही पढ़े कि इतने मोल से जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इतने मोल से इतना मोल, तो गिवन मोल से कितना मोल, यही तो चल रहा था। लेकिन अब क्या है, जैसे मान लो ए से बी गया, t 0 था, ए का आपने 1 मोल लिया, बी उस समय 0 था, t सेकंड के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो बी का 1 मोल बना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो इसका कोएफिशिएंट था वही तो ये भी मिला, कि अगर इसका 1 मोल लिया तो इसका भी 1 मोल बना। तो जो भी आप ले रहे हो यहाँ पे 100% कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में। तो बेसिकली जो भी रिएक्शंस होते हैं जरूरी तो नहीं कि 100% हो जाए। तो परसेंटेज यील्ड बेसिकली है क्या, कि जो भी रिएक्शन हुआ और एक्चुअली जितना प्रोडक्ट बन रहा है, एक्चुअली जो एक्चुअल यील्ड है अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब कि जितना बनना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नहीं आया। परसेंटेज यील्ड का मतलब सीधा सीधा एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, इसका कहने का क्या है मतलब हुआ, भाई जो भी आपने लिया, मान लो आपने 10 मोल ए लिया और 10 मोल से 10 मोल बी बनना चाहिए था, बट बी का 5 ही मोल बना, तो बनना कितना चाहिए था, 10 मोल, बना कितना, 5/10 मल्टीप्लाइड, यानी कितना परसेंट कन्वर्जन हुआ, 50%। यानी 50% यील्ड ही प्रोडक्ट का बना, 50% अभी नहीं बना है। तो परसेंटेज यील्ड क्लियर हो गया कि जो बेसिकली जो नॉर्मल क्वेश्चन को देख करके बताना कि इतने से इतना बनना चाहिए था, जरूरी नहीं कि वो उतना परसेंट कन्वर्ट हो जाए। समझ पा रहे मेरी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये परसेंटेज यील्ड है। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, जो भी थ्योरेटिकल है उसको, सॉरी, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने ए से कहाँ जा रहे हो, बी में जा रहे हो, ठीक, ए से कहाँ पहुंचे, बी में, और इसका 2a है, ये 3b है, क्या है, 2a है, 3b है। नॉर्मली इसको अगर देखा जाए तो 2 मोल से कितना मोल बन रहा है, 3 मोल बन रहा है। और मान लो तुमने इसका 1 मोल लिया और कितना मोल बना, 3/2 मोल, यही तो बना। ये बनना चाहिए था, बट वो 20% ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मल्टीप्लाइड में 20 करो, आंसर आया।
जितना भी ये बनना चाहिए था उतना बना नहीं, उसका कितना बना 20% ही तो कन्वर्जन हुआ, मल्टीप्लाइड 20। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ पा रहे मेरी बात कि परसेंटेज यील्ड का क्या? पहले तो ये है कि जितना लिया ये पूरा का पूरा जरूरी तो नहीं कन्वर्ट हो जाए, कुछ फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो जो एक्चुअल यील्ड है, जो आ रहा है प्रैक्टिकली, जो आपने किया, जो एक्चुअल यील्ड है वो जो आ रहा है अपॉन थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया। तो मान लो मिलना तो चाहिए था 3/2, मान लो इसका 1 मोल लिया तो मिलना कितना चाहिए था 3/2, बट हमने कहा कि 20% ही कन्वर्जन हुआ, तो जो प्रोडक्ट है उसका 20% ही तो तुम्हें मिला। यानी अगर मोल्स जो हमें मिला, ये तो परसेंटेज यील्ड है, ये गिवन है, नहीं समझ पा रहे हो? एक तो निकालने का ये तरीका है कि जो एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड 100। अब मान लो ऑलरेडी उसने दे दिया कि 20% यील्ड बन रहा है प्रोडक्ट का, इसका मतलब बनना कितना चाहिए था 3/2, लेकिन बना कितना 3/2 का 20%, तो कितना हुआ? नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आया? तो पहले इतना नोट करो, फिर एक क्वेश्चन लगाओ। अच्छा हाँ सॉरी, कितना होगा? अच्छा 20/100 है ना, सॉरी वही तो 0.3 मोल्स। हाँ यहाँ 20% था ना, 20/100। हाँ ठीक। अब सोचो जैसे 3A से 5B आ रहा है, ध्यान दो। हाँ 3/2 मोल बन रहा है, बनना चाहिए था। हाँ नीचे वाला भाई, मेरे परसेंटेज समझ में नहीं आया। बनना चाहिए था 3/2, बना कितना 0.3 मल्टीप्लाइड 20% आ गया। अभी एक और एग्जांपल समझो, 3A से, ध्यान सुनना, 3A से 5B जा रहे हो, ध्यान देना, समझो 3A से 5B गए तुम, तो ध्यान सुनना, अगर 3A से 5B जा रहे हो, ध्यान सुनना, इसका आपने क्या लिया 3 मोल लिया, 3 मोल ऑफ A जब आपने लिया तो 5 मोल B बना। ये तब है जब पूरा का पूरा रिएक्शन 100% कन्वर्ट हो जाए, यानी इसका 100% यील्ड होगा। नहीं आया? ये तब होगा। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन 20% ही कन्वर्ट हो या 80% कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा? निकाल 5 का 80% निकाल लेना। अब इस मान लो 1 है, इसके 1 मोल के लिए कितना आएगा 5/3, इसके 1 मोल से कितना पर 100 निकाल लो। क्लियर हुआ? अब इसका निकाल लो 100%, मान लो 80% कन्वर्जन हुआ, 80% कन्वर्जन कितना आया 4/3। क्लियर हुआ? ये 1 मोल का है, तो अब देख लो 3 मोल से कितना बनेगा, निकाल लो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नोट करो इसे, फिर क्वेश्चन लगाओ। क्या चीज? हाँ सब मान के चल, यहां दिया है ना 5B, फिर 2B से 7C, साथ में D। हमें D से और ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब जो आगे रिएक्शन को ले जाए उसी के मोल से मतलब है 7C। ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो? अब स्टार्टिंग में जो 1 का मोल लिया वो दिया है 2 मोल, ध्यान देना,
स्टार्टिंग में ए कितना लिया 2 मोल। हमना पूछ रहा है, ध्यान देना, इसका है जैसे ए जो है पहला वाला रिएक्शन, उसका जो परसेंटेज यील्ड है वो यहाँ 60% है, ध्यान देना। ये कितना है 70% और ये जो है वो 50% है। पूछ रहा है फाइंड द मोल ऑफ ई। चल करो जल्दी। हाँ, स्टार्टिंग का 2 मोल्स है। समझ पा रहे मेरी बात? ये कैसे होगा? क्वेश्चन क्या है, क्लियर है सबको? सीधा सीधा कह रहा है कि 3, देखो ध्यान सुनो, 3 से 5 बनता तब जब 100% होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 से 5 बना तो 2 से कितना बचेगा, तो 5/3 इंटू 2, यही तो होगा। 3 मोल से 5 मोल बना तो 5/3 इंटू 2 निकल गया। वो तब होता जब रिएक्शन 100% एफिशिएंट होता। ठीक, अच्छा जितना आया, ध्यान सुनना, जितना आया वो कितना है 60% ना। क्या आंसर कितना है? आंसर आ गया क्या? लगाओ पहले, लगाओ, दो तुम लगाओ, फिर बताता हूं मैं। ई कितना आया? बात बिल्कुल नहीं भाई। लगाओ भाई, लगाओ। कितना है? अभी ऐसी सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसानी से कराया था। ध्यान सुनो, देख लो जान, एक बार देख लो, बहुत आराम, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो इधर, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो, मोल्स ऑफ ई, सीधे वहीं लिखो, डायरेक्ट ये लिखो, क्यों हम इधर उधर चले। ध्यान सुनो, क्या मोल्स ऑफ ई को, इधर देख बेटा, मोल्स ऑफ ई को ध्यान दो, ऐसे लिख सकते हो 5/3, ध्यान दो इधर 5/3। अरे जो यूज हुआ उतना आगे कन्वर्ट करते चलेंगे। 5 कितना 1 पॉइंट सही है। देखो यहाँ 5/3, देखो 5/3 इंटू स्टार्टिंग में कितना मोल लिया था 2 मोल, इंटू 2 इंटू 60/100 बोलो, इंटू फिर अब हमें मिल गया क्या B। अरे ये 60% ही तो कन्वर्ट हो, तो हमें मिला क्या B मिला ना। अब B का कितना, यानी कितना हो गया 70/100 बोलो, क्लियर। और फिर 70/100 कब, 1 मिनट, 7/2 इंटू 70/100 इंटू, ध्यान देना, फिर 3/5 इंटू, अरे ठीक, इज इक्वल टू, ये निकालना ना डायरेक्ट, कट से निकालो, कितना आया, सीधे निकाल लो। कट से आंसर आया, परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बस किया ना सीरीज वाले रिएक्शन, तो अभी हम लोग करके आए हैं, सिंपल है। अरे जो यहां से इतना कन्वर्ट हुआ तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 60% आ गया B, और जब B बना तो 2 से कितना 7, तो उतना जो गिवन आएगा उससे, यानी 7/2 मल्टीप्लाइड बाई वो, यानी जितना आया था मल्टीप्लाइड 7/2, उसका कितना कन्वर्जन हो रहा है 70%। और फिर यहाँ जो आया वो पूरा क्या आ गया C, तो फिर क्या हो गया 5 से 3, तो जो पूरा आया उससे कितना, तो मल्टीप्लाइड भी क्या हो 3/5 नहीं आया, तो ये कितना निकल के आया मोल्स ऑफ ई 1.47। बोलो क्लियर, क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक और क्वेश्चन लिखो,
ध्यान दो इधर। क्वेश्चन क्या दिया सुन लो। स्टार्टिंग में देखो, फिर सुनो, 3a 5b बना रहा है, 2b 5c प्लस 3d, 5c gives 3e प्लस 9f। और ध्यान सुनना, स्टार्टिंग में इसका कितना मोल लिया है? 2 मोल, जब t क्या था? 0 था। जो e का मोल आया है वो आया है 2। मोल्स ऑफ E इज इक्वल टू 2। पहले वाले रिएक्शन का जो कन्वर्जन है वो 60% है। क्या है? 60%, 65%, और ये x%। निकल जाएगा, निकालो खट से। नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है ना? जो क्वेश्चन बदल गया भाई, पूछने का था, कुछ भी पूछ सकता है ना। स्टार्टिंग में ये हो सकता हो कि ये सब दे करके ये ऊपर वाला पूछ ले, निकल जाएगा। ध्यान सुनो क्या बोला, 3a से 5b, 2b से 7c, 5c से 3 बना। मोल्स ऑफ E जो गिवन है वो 2 मोल है। पहला वाला 60% कन्वर्ट हुआ, दूसरा वाला 65, तीसरा वाला x%। बताओ फाइनल। बात नहीं भाई, फिफ्टी 70 60। कैलकुलेशन हमें नहीं पता, जो भी है मुझे नहीं पता। निकालने का तरीका सेम है, कुछ करना नहीं है। इज इक्वल टू 2 कर देना है और यहाँ x रखना आंसर। नहीं आया? हो जाएगा, सेम है एकदम ऐसे ही। बोलो, बताएं क्या? ये वाला हो गया सबका। अब देखो, अब अगर देखो देखो ध्यान सुना, 2 चीजें होती हैं। एक कैलकुलेशन एरर होता है और एक तुक्का लगाना होता है। तो मान लो क्वेश्चन लगाने जाते हैं बच्चे, तो 2 चीजें। मान लो तुम भी क्वेश्चन कर रहे हो, पूरा मेहनत से किए, कैलकुलेशन है गलत कर दी है, और तुक्का मतलब लगा के चले आए, वो भी क्या हो गया? गलत। और एक जो ऐसे ही गया, माता जी का आशीर्वाद लेके टक से टिक करके चला आया, तो वो आपसे ज्यादा बेहतर है, वो अच्छा है। जानते हो क्यों? -1 तुम्हें भी मिला, -1 उससे भी मिला। तुम्हें इतनी मेहनत करके -1 मिल रहा हो, बिना मेहनत के बाहर है -1। समझदार तो वही हुआ ना यार। इतनी मेहनत कर डाले, अगर कैलकुलेशन गलत कर दिए तो तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। सीधी बात जान लो।
इसलिए गड़बड़ी मत करना। सीधा सिंपल था। क्या करोगे यहाँ पे जल्दी बोलो। अगर हम इसका निकालें क्वेश्चन, मान लो बाकी सब सेम है क्या? नहीं, डेटा तो गलत है ना, डेटा कुछ गड़बड़ है। ध्यान सुनो। अरे ठीक है, रुक जाओ, देखो ध्यान दो, जरा समझो। सीधे क्या लिखोगे? 2 मोल्स था ना, तो मोल्स ऑफ, ध्यान दो, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3 इंटू 2 इंटू 60/100 इंटू 7/2 इंटू 65/100, क्यों? इंटू 7/2 ही तो है ना? हाँ ठीक तो है। और 3/5 इंटू x/100 इज इक्वल टू 2। अब अगर ये भी नहीं आता है, क्यों हकीम जी? हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे सब गिवन है तो x की वैल्यू रखो। यहां तक समझ में आएगा? अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन अगला क्या है, ध्यान देना इधर। ये सबको समझ में आया कैसे निकालना है इसको? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये कैलकुलेशन आपकी गलती, अगर इससे कोई गलती होती तो ये आपकी गलती, हमारी गलती नहीं। x इज इक्वल टू चाहे जो भी है, डॉट डॉट जो भी है, करना है कैलकुलेशन। आगे देखो जरा, ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान सुनो। Cl2 plus 2KOH gives KCl by, पूरा रिएक्शन गिवन है। देखो रिएक्शन क्या पूरा बैलेंस है क्या? पहले देखो सब रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ KClO4, ध्यान सुनना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ KClO4 फाइंड द वेट ऑफ, ध्यान देना, फाइंड द वेट ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड। चलो शुरू हो जाओ। हाँ और क्या, शुरू हो जाओ जल्दी। सेम, अबे सेम लाइक दिस। अरे जो यूज हो रहा है उसी से तो मतलब है। अड़ोसी पड़ोसी से हमें कोई लेना देना। बोलो नहीं आया, दे क्या होगा? लिख के बताएं क्या हो जाएगा ना? बहुत आसान, एकदम सेम तो है। पहले क्या निकाल लो? मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, खट से आंसर। K का मॉलिक्यूलर मास 39। और कुछ कोई और अब कोई टफ है ही नहीं। Cl का 35.5, ऑक्सीजन 60, हाइड्रोजन 1। चल जल्दी बताइए, क्वेश्चन तुम्हें लगाओगे। वैभव जल्दी बता। जिससे मतलब है वही डेटा लिखना, फर्जी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। एन कितना आया? भाई करो जल्दी, कैलकुलेशन करो यार। देखो ध्यान दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देख लेते इधर, समझ लो, ध्यान सुनो। क्या कह रहा है? Cl2 plus 2KOH है, ठीक? Cl2 plus 2KOH, इसका कितना मोल है? Cl2 का कितना मोल? 1 मोल। स्टार्ट, अगर कोफिशिएंट से देखो तो इसका 1 मोल, तो कितना आया?
1 मोल। इसका मतलब हमने मान लिया ऐसे, देखो, लेट द नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान सुनो, मोल्स ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड इज n। कितना मान लिया? n। यहां तक क्लियर? अब दीजिए मोल्स ऑफ KClO4, ध्यान सुनो, मोल्स ऑफ KClO4 क्या लिखोगे? क्या 50% कन्वर्जन हो रहा है? तो ऐसे लिख दो 1/1, क्योंकि अगर 1 लिख देते आधे कंफ्यूज हो जाते, 1 लिखते भी ना तो आधे ऐसे कंफ्यूज होते। क्यों भाई? 1 से 1 तो n से n ही तो सीधे रखें, तो क्या लिख सकते हो? n into 50/100 into, बोलो यहाँ पे 1/3। अरे यहाँ देखो, ये जो KClO वहां से आया वो वही तो बचा, तो ये है, क्या हो जाएगा? इंटू 1/3 70/100 इंटू 3/4 60/100। अब बोलो इसका मोल कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम है ना, तो भाई मोल्स ऑफ 54.6 ग्राम नहीं, मोल्स ऑफ KClO, ध्यान सुनो, मोल्स ऑफ KClO क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे लिख सकते हो 100 गिवन मास है KClO4 का अपॉन पोटेशियम का कितना 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 कितना आया 138.5, गुड 138.5। ये क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n 50/100 इंटू 1/3 70/100 इंटू 3/4 60/100। क्या यहां से n नहीं निकाल लोगे? बोलो यार, कितना आएगा n? n is equal to .75 मोल्स आ रहा है, चेक कर लेना, बाकी तुम्हारा कैलकुलेशन है जो भी होगा। और KClO4 का मास कितना? अच्छा Cl2 पूछा है ना, हाँ तो NCl2 हो गया मास। वेट ऑफ Cl2 पूछा है ना, तो 13.75 मल्टीप्लाइड बाई 71 आंसर 976.44 ग्राम, 976.44 ग्राम। नोट कर लो भाई, जल्दी नोट करो। आया? आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है? बात नहीं भाई, इसे मिटा दे।